जब आपको अफजल गुरु को फांसी देनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन हम इसको फांसी दे रहे हैं। मैं आज हुकूमत हिंद को और स्पेशली हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक एडवाइस देना चाहता हूं। फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको हमारा नुमाइंदा जो जमहूरी तरीके से चुना गया महराज मलिक को रिहा करना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव जो एनसी के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब से और दूसरी ये कात बात और गलबात वाली महबूबा मुफ्ती, सबसे पहले आप अपनी जो असेंबली के नुमाइंदे हैं उसको रिहा कराइए महराज मलिक को। उसके बाद आप अवाम की बात करिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है केंद्र के हुकूमत हिंद के दबाव के कारण कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही उसके रिहाई के लिए, कोई एजिटेशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। मुझे तो लगता है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। मैं सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट और हुकूमत हिंद को एक अनसॉलिसिटेड बिना मांगे एडवाइस देना चाहता हूं। जब आपको अफजल गुरु को फांसी देनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन हम इसको फांसी दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कश्मीर आए उन्होंने 3 बातें कही, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। हमने जमहूरी तरीके से डोडा से एमएलए महराज मलिक को चुना। कुछ अनबन, छोटी अनबन के कारण उस पर पीएसए लगाया गया। मैं आज हुकूमत हिंद को और स्पेशली हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक एडवाइस देना चाहता हूं। फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको हमारा नुमाइंदा जो जमहूरी तरीके से चुना गया महराज मलिक को रिहा करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि महराज मलिक से कुछ गलतियां हुई हैं। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। दूसरी बात जो मुझे शक होता है कि ये डेमोक्रेटिक तरीके को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को डिमीन करके यहां ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं और जो अनइलेक्टेड है उनको आगे करके यहां जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव जो एनसी के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब से और दूसरी ये कात बात और गलबात वाली महबूबा मुफ्ती, सबसे पहले आप अपनी जो असेंबली के नुमाइंदे हैं उसको रिहा कराइए महराज मलिक को। उसके बाद आप अवाम की बात करिए। मैं हैरान होता हूं आप ट्विटर पे इसको चढ़ा के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर रही हैं। आप ये मानिए आज महराज मलिक से जो एक इलेक्टेड एमएलए है उसको जेल में रखा गया और ब्यूरोक्रेसी की हेजमनी को आगे किया गया या किसी के ईगो को। इसलिए कल अगर आपके साथ ऐसा वाक़ा होता है तो तब हम भी गलबात और कदबात करते रहेंगे। इसलिए आप दोनों को मेरा मशवरा है कि जमहूरी तरीके से आवाज उठाइए और जो आपका नुमाइंदा असेंबली का है महराज मलिक को रिहा कराइए। हम भूले नहीं हैं, अगर इस गलबात और कदबात वाली महबूबा मुफ्ती या ट्विटर बॉय उमर अब्दुल्ला ये मानता है कि वो दिल्ली के दबाव से या कोई मजबूरी से महराज मलिक की बात नहीं करेंगे, आप याद रखना उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, वक्त एक दिन जरूर आएगा जो आपके काले कारनामे हैं, जो आपके स्कैम्स है, जो आपने जुल्म और तशद्दुद हमारे बच्चों को पीएसएस में लगवाया है, एक दिन समय आने पर आपकी भी ऐसी कार्रवाई होगी और उस वक्त एक भी न तो लीडर न तो अवाम आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए ऐसा कोई वाक़ा न हो आप लोगों के साथ। मैं आपको भी गुजारिश करता हूं कि महराज मलिक की बात करिए और जमहूरी निजाम को आप सिर्फ ट्वीट करते हैं। उमर साहब तो लॉन्ग मैराथन वॉक पे जाते हैं, हमें क्या करना आपके वॉक को जो आप ट्विटर पे चढ़ाते हैं। हम साहब चाहते हम तकलीफ में हैं, कश्मीर में विंटर्स है, आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए प्रीपेड। आप मुझे यह बताइए कश्मीर को बर्बाद करने वाले आप लोग,
कश्मीर को गुमराही में लाने आप लोग, और आज सेंटर के दबाव से, हुकूमत हिंद के दबाव से आप अपने लोगों को, मजलूम कौम को, जो इकोनॉमिकली खत्म हो चुके हैं, जिनकी सर्वाइवल जीरो हो चुकी है, आप उनको प्रीपेड मीटर लगा के फिर से दबाव में लाना चाहते हैं। मुझे तो शक होता है कि पीडीपी, बीजेपी और एनसी मिलके अपने कारनामे छुपा के कश्मीरियों को सता के दिल्ली को या हुकूमत हिंद को अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं। लेकिन यह बात याद रखिए, आपको घूम फिर के फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम के पास आना है। कहीं हम अपना नुमाइंदा हटा के किसी और को आगे न करें। इसलिए मेरा सुझाव आप सब लोगों से है कि जमहूरियत की बात करिए, जम्मू कश्मीर अवाम की तकलीफ की बात करिए, और सबसे पहले जो असेंबली का मेंबर है मेराज मलिक, उसको रिहा करने की बात कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी नहीं, और खासतौर जो रीजनल कश्मीर की पार्टियां हैं, उन्होंने कत्लेआम किया है, चोरियां की है, स्कैम्स के ऊपर स्कैम किए हैं। इसलिए मुझे जो लगता है कि हुकूमत हिंद के दबाव के कारण वो शायद नहीं बोल पा रहे, लेकिन उनको यह समझना चाहिए, घूम फिर के उनको फिर से इस मजलूम अवाम के पास आना है वोट के लिए। इसलिए साहब, आज आप हमें इग्नोर करेंगे तो कल आने वक्त पे हम इग्नोर करेंगे। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति ना आए। मैं सब पार्टियों को रिक्वेस्ट करता हूं, उनको एडवाइस करता हूं कि आप कश्मीरी की बात करिए, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करिए, इन प्रीपेड मीटर्स को हटाने की बात करिए, मेराज मलिक को रिहा करने की बात कीजिए, नौकरी की बात करिए, पीएसए को खत्म करने की बात करिए, और जो हुकूमत हिंद की जो कुछ चालें हैं, डिवाइड एंड रूल करना, उसको खत्म कीजिए और जमहूरियत को, आईन को मजबूत कीजिए।